समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन, और इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो चैप्टर 1 है उसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए, इसका जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम जो है वो बटा हुआ रहता है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। रानी चींटी जो है वो अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। नाम से ही स्पष्ट है, सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ के लाती हैं, बिल तक लेके आती हैं। रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आप लोग देखे होंगे कि चींटियों की एक लंबी कतार होती है, कोई भी चींटी भटकता नहीं है। अगर एक आध चींटी भटक भी जाए तो वो फिर से लाइन में शामिल हो जाता है, क्योंकि जो आगे जा रही होती हैं चींटियाँ वो कुछ छोड़ते हुए चलती हैं और उसी को सूंघ के बाकी जो चींटियाँ हैं वो उसी रास्ते पर चलती हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। आगे है, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि चींटियां जो होती हैं वो समूह में साथ साथ रहती हैं और मिलके काम करती हैं, उनका काम जो है वो बटा हुआ होता है। वैसे ही दीमक और ततैया जो हैं वो भी समूह में ही रहते हैं। इसका अगला पॉइंट है रेशम का कीड़ा, यानी कि सिल्क वॉर्म भी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अगर वो कहीं दूर भी है तो कई किलोमीटर इसकी जो सूंघने की क्षमता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मच्छरों के बारे में। मच्छर जो है वो हमारे शरीर की गंध और खासकर पैरों के तलवे की गंध से या फिर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। आप लोग जब रात में सोते होंगे तो देखते होंगे, लगता होगा कि अरे यहाँ भी मच्छर आ गए। तो क्या है इसकी वजह? कि वो हमारे शरीर की गंध से या फिर जो पैर के तलवे का वो महक है या फिर जो हमारी शरीर की जो गर्मी है उसे वो लोग पहचान लेते हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। आप लोग देखे होंगे खासकर जो बारिश के दिनों में, जहाँ कहीं भी चाहे गड्ढे में हो या कहीं भी छत वत पे अगर पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे मलेरिया के मच्छर जो होते हैं वो पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है। जो पानी जमा हुआ अगर कहीं इकट्ठा हुआ होता है तो उसमें पानी में तेल डाला जाता है। बहते हुए पानी में नहीं होता है, ये जो रुका हुआ पानी है उसमें तेल डाला जाता है। इससे क्या होता है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, जिसपे कि ऐसे ऊपर पानी है और पानी के ऊपर ही छोटे 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 वो अंडे देता है, वो ऐसे ही ऊपर होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें तेल डाल देंगे तो उसका जो पृष्ठीय तनाव है पानी का वो कम हो जाता है और उसका जो अंडे हैं, जो लार्वा हैं, वो सभी पानी के नीचे चले जाते हैं और ऊपर एक तेल की परत जम जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा पाता है, जिससे मच्छर का जो लार्वा है वो मर जाता है और अंडे भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पानी में तेल डाला जाता है ताकि मच्छर पैदा ना हो। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है कुत्तों के बारे में। देखिए, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। किसी भी गली या मोहल्ले में जितने भी कुत्ते रहते हैं उनका अपना एक जगह बटा हुआ होता है, और अगर कोई दूसरा कुत्ता उनके जब इलाके में आता है तो वो दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से ही उसको सूंघ के जान लेते हैं कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है, या फिर उस पर भौंकना चिल्लाना शुरू कर देते हैं वो। तो क्या कहा जा सकता है कि कुत्तों में जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन सी टेट में या फिर जे टेट में क्वेश्चन इन्हीं जगहों से पूछा जाता है और फिर भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पक्षियों के बारे में। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, यानी ऊपर में होती हैं। देखिए, जब हम लोग कक्षा 4 की जो पर्यावरण की बुक को देख रहे थे तो उसमें भी ये पॉइंट था और ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ भी हमने पढ़ा है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ ऊपर होती हैं और वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारा आँख है वो सामने से है। हम एक ही समय में दो चीज़ों को नहीं देख सकते।
अलग अलग दिशाओं में, लेकिन इनका जो होता है, पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो दोनों साइड में होती हैं, इसलिए वो एक ही समय में एक आंख से दूसरे साइड की वस्तु को देख लेते हैं और दूसरे आंख से दूसरे साइड की वस्तु को। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो हैं हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ वो पक्षी जो है वो 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि जब हम लोग 2 से 4 में भाग देते हैं तो 2 से 8 में भाग देते हैं तो फिर हमारा आएगा 4, यानी कि वो जो है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन सीटेड में इस टाइप से भी पूछ लेता है कि जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से देख लेते हैं वो पक्षियों को कितने मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, या फिर वो हमसे कितने गुना देखते हैं। उसमें सीटेड में क्या करता है, मेन उलझाने वाला काम करता है। उसमें ऑप्शन आपको वही देगा इसी से संबंधित 3-4, लेकिन उसमें एक आपको चुनना होगा जो कि गलत है। तो ये आप तभी चुन सकते हैं जबकि आपको पूरा निश्चित आंसर पता हो। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। आगे है, ज़्यादातर पक्षियों की पुतलियाँ जो होती हैं वो घूमती नहीं हैं, इसीलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास में देखते हैं। वो जैसे हम लोगों को कुछ भी देखना होता है तो हमारी जो आँख की पुतलियाँ होती है वो घूमती हैं, हमें बार बार गर्दन घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पक्षियों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नहीं हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वो बार बार अपने गर्दन को कभी इधर कभी उधर, मतलब जिस भी दिशा में देखना हो वो उनको अपना गर्दन घुमाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आँख की पुतली जो है वो घूमती नहीं हुई। यहाँ तक हो गई बात। पक्षियों के जो कान है वो दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कान हमें दिखते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कान होते ही नहीं हैं। क्या है कि इनके सिर के ऊपर यानी आँख के ही आसपास दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि उनके पंखों से ढके हुए होते हैं, क्योंकि उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं तो उन्हीं से वो ढके हुए होते हैं, और पक्षी जो है इन्हीं की मदद से सुनते हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। आगे है, जानवर सभी रंगों को नहीं देख पाते। देखिए, इंसान की आंखें जितनी कलर को पहचान सकता है उतना जो जानवरों की आंखें हैं वो नहीं देख सकती हैं। जैसे क्या है कि अगर हमें लाल कलर दे दिया जाए तो उसमें भी हम अलग अलग टाइप का शेड पहचान लेते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं, ये कुछ ही कलर को देख पाते हैं। और वो भी जो दिन में जगते हैं, जो भी जानवर दिन में जगते हैं या फिर दिन में देखते हैं, उनमें कलर को देखने की क्षमता होती है, रंगों को पहचानने की क्षमता होती है, लेकिन इंसानों की तुलना में कम होती है। वो ज़्यादा कलर को नहीं पहचान सकते। लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं उनको हर चीज़ जो है वो सफ़ेद और काला ही दिखाई पड़ता है, चाहे वो कोई भी कितनी भी रंगीन वस्तु हो, उनकी आंखों में केवल वो सफ़ेद और काला ही देख सकते हैं। उनकी आंखों की ये खासियत होती है। तो रात में जागने वाला हर जानवर जो होता है वो सफ़ेद और काला ही देख पाता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है स्लॉथ के बारे में। देखिए, इसका इमेज मैंने यहाँ पे दे रखा है। यह क्या है, भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन यह भालू से अलग होते हैं। इनकी क्या विशेषता है कि ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटका कर सोते हैं, यानी कि सीधे नहीं सोते, ये उल्टे लटक कर सोते हैं। और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। क्या खाते हैं, यानी कि ये शाकाहारी हैं। ये जो होते हैं पेड़ के पत्तियों को खाते हैं, और जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। अपने 40 साल के जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मतलब 5 साल एक ही पेड़ पे बिता देते हैं। ये देखिए, अंदाज़ा है कि लगभग 8 पेड़ पे ये अपना जीवन बिता देते हैं। इससे 1-2 ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर पेड़ का जो पत्ता है वो 5 साल के बाद ही ख़त्म हो, लेकिन लगभग ये 8 पेड़ पर घूमते हैं अपने 40 साल के जीवन में। तथा सप्ताह में एक बार शौच के लिए ही नीचे उतरते हैं। आप सोच सकते हैं कितना ये आलसी इसको जानवर बोल सकते हैं कि ये 17 घंटे तक सोता है और पेड़ से केवल एक ही दिन उतरता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। जानवरों के सोने का टाइम जो होता है वो कितना होता है इस बारे में दिया हुआ है, यानी इसमें पॉइंट है कितना सोएं। देखिए, जो गाय है वो 4 घंटे सोती है पूरे 24 घंटे में, यानी एक दिन अगर हम कहें तो एक दिन में वो 4 घंटे सोती है। अजगर जो है वो 18 घंटे सोता है। जिराफ महज 2 घंटे ही सोता है। बिल्ली जो है वो 12 घंटे की नींद लेती है। और छिपकली जो है ये किसी खास मौसम में, यानी कि सर्दियों के मौसम में पूरे सर्दियों तक वो सो ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। सर्दी के मौसम में ये सो जाती है, एक खास मौसम है इसका, इस मौसम में ये सो जाती है, बाकी हमेशा ये जगी ही रहती है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।